अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, आज की टॉपिक ये होगा कि दिल के राज के मुतालिक होगा कि दिल के राज इस्लाह नफ्स जो है ये हमारा मेन मौजू होता। तो आज मैं उसके मुतालिक कुछ बातें बताऊंगा। देखिए, जब किसी चीज़ की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता ना, तो उस पे जो है पूरा मार्क्स बच्चे लेके आता। कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखा होगा, आप लोग देखे होंगे कि जिसको मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है वो 100 से 100 ही लेके आता पूरा। और आजकल तो ऐसे सब इंटेलिजेंट बच्चे हो गए कि अगर 6 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है, वो सारे के 100 में 100 के लेके आ रहे हैं। अब कितनी कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि दीन के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये दीन जो है ये क्या चीज़ है, क्या मुबारक नेमत अल्लाह ने दी है। और दीन की कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिल दिमाग को भी पहचानना ज़रूरी है। जब तक हम दिल दिमाग के मिजाज को ना पहचानेंगे तो शायद हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए कि लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, ये तो अल्लाह के आता है। जो दिल दिमाग को कुछ भी नहीं जानता वो कितने बड़े अल्लाह वाला बन जाता है। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन आजकल मैं ये समझता हूँ कि दिल दिमाग को पहचानना ज़रूरी है, इसलिए कि दिलों की बिगाड़ और दिमाग की बोझ, स्ट्रेस, टेंशन, इसी वजह से अखलाक ख़राब हो रहे हैं, मसरा ख़राब हो रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, अदर तो अल्लाह के दीन काफ़ी है। तो वो कुरान और सुन्नत जो है, अल्लाह के जिक्र, यही दिल दिमाग को पाक साफ करने के लिए काफ़ी था और हुई है। सहाबा किराम अजमईन बड़े बड़े अल्लाह वाला इसी की बुनियाद पर बने। लेकिन आजकल हम कमज़ोर लोग हैं और ये बिगाड़ बिल्कुल नज़र आ गए। बाकायदा कुरान भी है, लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, जिक्र भी कर रहा है जी, लेकिन वो बात जो है नहीं पैदा हो रही है जो होना चाहिए। देखिए, हुआ क्या, जब बच्चे पैदा हुआ, अगर उसको माँ बाप उसको कुरान सुन्नत के तौर से तरबियत कर दे तो बच्चों के सेंसेस के जरिए में दिल दिमाग में कुरान सुन्नत डेवलप हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो माँ बाप उसको कपड़ा पहनाने और खिलाने और पिलाने और घुमाने में और खिलौने में ही उसकी सारा टाइम ज़्यादा कर देते हैं। उसी पे वो बच्चों को टाइम 24 घंटे गुजरते रहती है। और आजकल अल्लाह माफ़ करे, माँ को किचन में काम करना है, मोबाइल दे दिया, लो जी यूट्यूब देखो। तो क्या बच्चे बनेगा? क्या उसके सेंसेस में क्या डाल रहे हैं आप? वो अंदर क्या पैदा होगा दिल दिमाग के? वही जंग। देखिए, बाद में समझ में आएगी, इंसानों के अंदर 6 बड़े जानवर हैं। एक इंसानों के अंदर खंजीर है। तभी तो इंसान इंद्र गंदगी की तरफ क्यों जाता है, क्यों उसका दिल करता गंदगी की तरफ जाने में? खंजीर है। इसका इंसानों के अंदर सांप है, स्नेक है। जहर क्यों पसंद है उसको? कितनी जहर चीज़ का क्यों उनको पसंद है? कोई ड्रग ले रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई जर्दा खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसको उसके अंदर वो बात है, उसके अंदर बिच्छू है। क्यों दस्ता है दूसरों को, क्यों तकलीफ देता है? कितना बीवी अपना शौहर को तकलीफ देता है, कितना शौहर अपना बीवी को तकलीफ देता है, कितनी माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ। क्या है ये बच्चे? जहर। अब ये दसना और क्रोकोडाइल, मगरमच्छ है, बस खा लो। बाद भी ऐसे खाना खाता, शादी भी हमें जी क्या कर रहा है ये, खा लो। ये बात है। शेर है, फाड़ दो दूसरों को, एकदम लड़ाई झगड़ा में पूरा कंट्री फाड़ देता है। उसके अंदर है तभी तो ऐसे करता है वो। और इंसान कुत्ते की तरह भौंकता है, चिल्लाता है। क्यों? उससे पता है उसके अंदर, सबके अंदर है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि वो उभर ना जाए, उसको दबा के रखना है। एक कुरान सुन्नत से वो दबे रहेगा। नफ्सानी ख्वाहिशात, नफ्स शैतान ख्वाहिश तो इसी के रास्ते से इंसान को जाया करता है। हमें क्या है, वो उभरने ना पाए, उसकी मशक करें, प्रैक्टिस करें,
नरमी से बात करे, मोहब्बत से बात करे, दरगुजर करे, खिदमत करे, खर्च करे, जी इत्तेदाल में रहे, वो जानवर उमड़ न जाए। हम जब मरकज़ में जाते हैं, एक बुज़ुर्ग थे इमाम निज़ामुद्दीन मरकज़ में, मौलाना हज़रत मौलाना एजाज साहब, एजाजुल हसन एजाज साहब जो है रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाला थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। हमने बहुत उनके साथ उठा बैठक किया, बहुत है कमाल के आदमी थे वो। उनमें हमारे यहाँ उन दिनों शब बारात में दुआ होता था, और वो ये कहते थे कि या अल्लाह हम खिंजीर से भी नापाक है। मैं सोचा इतना बड़ा बुजुर्ग की बात हमें तो समझ में नहीं आती थी। जैसे मैं भी बोल रहा, हो सकता आप लोग भी समझ में नहीं आ रहे कि इंसान के अंदर है, या अल्लाह हम खिंजीर से भी नापाक है, हमें पम कुत्तों से भी नापाक है, हमें पाक कर, हमें पाक करिए दुआ करते थे। तो वही चीज़ है, वो छह चीज़ उसको दबाना है। तो इंशाल्लाह अगर मस्क करेंगे, देखिए कुछ बातें हम बताते हैं कि क्या करना है। हम तो चाहते हैं कि दिल के गहरे में आपको ले जाया जाए, और हम भी जाए तो दिल की दुनिया को देखें। एक अलग अलग धलक की दुनिया है वो ऐसे नहीं है जैसे ये है। तो दिल दिमाग को अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह में दिल दिमाग क्या चीज़ है इसको समझ, आहिस्ता आहिस्ता। भारी चीज़ है जो एकदम से नहीं समझ में आया, तो मैं उस पर राय करता रहता हूँ कि किस तरह है समझ में आ जाए, तो इंशाल्लाह तो बहुत ही फ़ायदा में रहेंगे इंशाल्लाह। क्या है कि दिलों में हमें तीन चीज़ की मजबूती आता करना है। जिगर तिलाव, दिन की मेहनत करके, क्या है अल्लाह के खौफ, हम अल्लाह से डरने वाला लगे। सबसे बड़ा जो विजडम है अल्लाह के खौफ है। और नूर ईमान, नूर ईमान की नूर, बहुत बड़ी नूर, नूर ईमान मजबूत रहे, यही तो कमाल है। और डिवाइन गाइडेंस आते रहा अल्लाह की तरफ से। अल्लाह हमें रहबरी करे हर मामले में, हर कदम में हमको रहबरी चाहिए। नफ्स शैतान ख्वाहिश हमारे पीछे पड़ा हो हमको गुमराह करने के लिए, हर सेकंड में हमको अल्लाह रहबरी करे, तो अल्लाह से दिल ये नूर ईमान और अल्लाह के खौफ पैदा हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते उम्मीद है कि हमें अल्लाह रहबरी करेगा, तो आसमान से रहबरी करेगा, लोगों के ज़रिए से रहबरी करेंगे, मशवरा के ज़रिए से रहबरी करेंगे। तो हमें ये तीन चीज़ को ऊपर मजबूती से पकड़ इसके रस्सी को, और जो आप जिगर तिलाव जो भी करे, यही नियत रख के दिल में कि अल्लाह हमको इस तीन चीज़ों में मजबूती अता फरमाए। अगर ये तीन चीज़ में मजबूती हो जाएंगे तो आपके लिए आसमान से अल्लाह रहमतें, बरकतें, राहतें, आफियतें, सुकून, चैन, मोहब्बत सब दे देगा आसमान से। ये तीन चीज़ों में अगर मजबूती पैदा हो गई, ये हमारी मेन टारगेट है। और जो है हमें अल्लाह के हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को मजबूती से पकड़ना है। ये हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ा सरमाया है। इसमें कोई कमी या कोई कोताही नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में अल्लाह के हुक्म होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका होगा। बस यही हमारा, अगर हमने दिल दिमाग में सप्लाई किया तो हमारे अंदर के माया, दिलों की माया बनने लगेगा। तो इसलिए क्योंकि यही हमारे समान है, नफ्स शैतान ख्वाहिश हमारे दुश्मन है, इससे मुकाबला करना है। नफ्स शैतान ख्वाहिश क्या करेगा कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ाएगा, हुजूर की सुन्नत को छोड़ाएगा, और क्या क्या जहर हमारा दिलों में डालेगा, ये देखिए दिमाग में डालेगा। खाने के मज़ा कभी दिल से उभरेगा, कभी सेंसेस जब खाना देखेगा। खाने के मज़ा को शैतान जो है नफ्स शैतान ख्वाहिश जो है उसको उभरने की कोशिश करेगा। शैतान उसको अरेंज कराएगा जहरीले खाना, और जो है और नफ्स और ख्वाहिश उसको पीछे टूटेगा। अब जब खाने के मज़े में फंसा, आपको मालूम है क्या क्या नुकसान है। पूरा दुनिया में हेल्थ डिजास्टर किससे है? खाने के मज़ा, खाने के मज़ा। और मुसलमान को सबसे ज़्यादा, मुसलमान तो गुनाह नहीं कर सकता, तो उसको किस मज़े में लगाया जाए, गौर करिएगा इस बात पे। ये शराब नहीं पिएगा, जिना नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा, शैतान ने सोचे जो खाने के लज्जत पे फंसा। कितनी हेल्थ, तंदुरुस्ती, अच्छे लोगों को तंदुरुस्ती उखाड़ के चले गई। वो मज़ा से ज़िंदगी पर बाज नहीं आ पाएगा। इसलिए माएँ जो बच्चे की परवरिश करे बचपन से, ये उसको जंग न खिलाने का आदत करे, क्योंकि बिगाड़ जाएगा। और जो है गफलत के मज़ा, हाय हाय, ऐसे बदन के अंदर सहलाता है। नमाज के वक्त में इंसान गफलत में रह जाता है। कोई काम करने जाएगा, गफलत होगी।
अब जो है मैं आपको क्या बात 11 मिनट के अंदर मैं क्या बात करूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि लंबी ना हो जाए। भाई इतनी बड़ा दुनिया आखिरत के काम ये वो ज़िंदगी बनाने आया तो वो तो लंबी तो थोड़ा सुनना पड़ेगा ना, कैसे बात होगी। बहरहाल मैं बता रहा हूँ, जो हलाकत के बात सुन लीजिए, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि जल्दी ख़त्म हो जाए। कि गफलत के मज़े से बचना ज़रूरी है, ये काम धंधा करने नहीं देगा। वो भी गफलत पैदा होती, ये ज़्यादा खाने से एसिड बन जाता है, शराब की तरह एसिड जहर बन जाता अंदर, तो गफलत पैदा होती है। उसके बाद गुस्सा, वही अब गुस्सा जब आया, अब शेर की तरह अब उभड़ा वो, उसके बाद गुस्सा को शैतान उबारने की कोशिश करेगा, और जो है भूल जाएगा इंसान, दुनिया आखिरत सब भूल जाए, काम धंधा भूल गए, जिम्मेदारी भूल गए, अंजाम भूल गए। ये सब शैतान करता रहता है, बेवकूफ़ी में डाल देगा, दिल दिमाग में अकल में पर्दा डाल के बेवकूफ़ बना देगा, उल्टी सोच उल्टी समझ पैदा कर देगा, एकदम से रिएक्शन करा देगा, दूसरों के आयब कमी कुताई को दिखा देगा। और हमारी अगर ईगो सेल्फ में कोई सेल्फ ईगो में किसी ने हार्ट की, तो भड़ाक से बदला लेने जाएगा। उसके बाद हद से ताजाबूत करेगा, जुल्म जातियों को उभारने की कोशिश करेगा, मनपसंद ख्वाहिश को उभारने की कोशिश करेगा, और दुनिया भर की औरत के लाइन की खराबी को उतारने की कोशिश करेगा। ये सब आम जो है, मैंने तो कहा 13 लिखो, बहुत सारे है, दिल के राज में 2 नंबर पॉइंट में ये बात है। ये आम तौर से इन सब चीज़ों के रास्ते से शैतान इंसान को हलाक करता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, जिससे जो है जो हमको अपना हलाकत से बच सके। इसकी आप सोल्यूशन बता रहा हूँ। दिल अब जब आप नमाज पढ़ेंगे, यही जब नमाज से मस्क कीजिए, हर चीज़ हमारी नमाज से मस्क होगा। नमाज जब पढ़े, दिल में कोई गैर टच ना कर जाए दिल को, ये कोशिश करें, और हमारा दिल किसी गैर की तरफ ना चला जाए। नमाज में इसको कोशिश करें, जब नमाज में खड़ा हो अब इसको कोशिश करें दिल गैर की तरफ ना जाए, और हमारा दिल को कोई गैर टच ना करे, और माइंड को कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर दे। ये माइंड के अंदर भी बहुत खराबी है, इसको स्विच ऑफ करना सीखिए। लेकिन दिल के नूर होगी तभी माइंड स्विच ऑफ कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे माइंड को स्विच ऑफ। दिल में ईमान की नूर चाहिए। उसके बाद माइंड को डिटैच कीजिए, जो हॉस्पिटल में होता है, माइंड को हर चीज़ से डिटैच कर लीजिए। ये 4 आपको ज़िंदगी के सबसे बड़ा सामान आपके हिफाजत के लिए क्या है, मैंने बता दिया और रिपीट नहीं करूँगा, वक्त ज़्यादा जाएगा। अब शैतान जो है मुख्तलिफ रास्ते से हमला करेगा, कभी दिलों के वसवसा लाएगा, और कभी जो है या याददाश्त से, दिमाग की याददाश्त से कुछ बात को बढ़ेगा जिससे दिमाग सोचने लगे, कभी सेंसेस के माहौल के असरात ले लेगा जिससे दिमाग और तनाव में आ जाए, और कभी कभी माहौल के असर, मुख्तलिफ हालत का असरात लेगा, उससे दिमाग और तनाव हो जाएगा, दिल दिमाग। ये आपको शैतान ये कोशिश करेगा कि इस रास्ते से इंसान को हलाक करे। उसके बाद फाइनली नेगेटिव उल्टी सोच, नेगेटिव नामोनसीब सोच दिमाग के अंदर रखे, और उसको जुबान से हार्श लैंग्वेज और बुरी बात जुबान से निकाल देगा, और जिससे माहौल ख़राब हो जाता है। इसलिए जुबान को काबू में रखना है, खाने के मामले में भी, बातचीत के मामले में भी। तो 12 मिनट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने थोड़ा से बात बताया, इसको पर ये कल्ब के ये राज है। इसी तरह होता है, जब कल्ब के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आप देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हमें कहने सुने ज़्यादा अमल करने का तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।